बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। आज मैं मूली का पराठा बना रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर भी किया करें। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद ली हैं, इनको मैंने कश कर लिया था और इनका जो एक्स्ट्रा पानी था उनको मैंने निचोड़ लिया। और यहाँ पर हरा प्याज है, इसको मैंने डंडल समेत काट लिया है और इसके अंदर शामिल कर देते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है हरा धनिया और मूली के जो पत्ते थे नरम, वो भी मैंने काट लिए हैं। और यहाँ पर हमने 4 से 5 अदद ली हैं हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को भी बारीक काट लेंगे और ये इसके अंदर डाल देंगे। और अब इसके अंदर डालेंगे खुश्क धनिया। 1.5 चम्मच लिया है खुश्क धनिया और इसको मसल लेंगे हाथों से, इस तरह से मसल कर इसके अंदर डालेंगे। और ये पराठे में बहुत ही अच्छी लगती हैं, आप भी लाजमी डालिएगा। तो अब इसमें डालेंगे ज़ीरा। ज़ीरा भी मैंने 1.5 चम्मच लिया है और खुश्क धनिया भी। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसको भी मसल कर डाल देना है, क्योंकि पराठे में जब हम खाते हैं पराठा तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है, ज़ीरा और खुश्क धनिया। तो अब इसमें डालेंगे सुरख मिर्च। 1 चम्मच डालेंगे सुरख मिर्च और 1 चम्मच ही डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर। 1 चम्मच डालेंगे इसमें काली मिर्च और 1 चम्मच ही डालेंगे नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं सारे जो मसाले हैं। तो अब इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो पानी आपने इसका जो एक्स्ट्रा पानी होता है मूलियों का वो लाजमी निचोड़ लेना, नहीं तो आप जब पराठे बनाते हैं तो ये जो पानी होता है उससे पराठा खुल जाता है। तो यहाँ पर अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, या इसमें घी भी शामिल कर सकते हैं। आपने ये लाजमी डालना है, क्योंकि जब हम पराठा बनाते हैं तो उसके अंदर हमने घी नहीं लगाना होता। तो इसलिए आप मूली के अंदर मसाले के मिक्स कर लेंगे तो फिर आपको अलग से नहीं लगाना पड़ेगा। तो अब इसको साइड पे कर लेते हैं और हम पेड़े बना लेते हैं। तो पेड़े मैंने 2 बना लिए हैं और इनको एक पेड़ा उठाएँगे और इस तरह से हम रोटी को हाथों की मदद से थोड़ा-सा इसका जो साइज़ है बड़ा कर लेंगे। दोनों जो पेड़े हैं इनको मैंने सेट कर लिया है। तो अब हमने जो मसाला तैयार किया है इस तरह से ऊपर लगाएँगे। तो आपको जितना पसंद हो कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा लगा लें, कम है कम से पसंद करते हैं तो आप इसके ऊपर कम लगाएँ। तो इस तरह से हमने अच्छी तरह से मसाला जो इसके ऊपर रखना है। और अब जो दूसरा पेड़ा था उसको भी हमने इस तरह से रोटी बना ली थी छोटी-सी, इसको भी इसके ऊपर लगाएँगे और साइडों से थोड़ा-सा इसको दबाएँगे। इस तरह से दोनों साइडों से अच्छी तरह से हमने चारों तरफ से इसको दबा लेना है, ताकि जो हमारा पराठा है ये खुले नहीं जब हम इसको बेलेंगे। तो अगर आप बेलन की मदद से बनाना चाहते हैं तो उससे बना लें, तो ये इस तरह से हाथों की मदद से भी आप इसको बना सकते हैं। आटा आपका नरम होगा तो ये बहुत ही अच्छा-सा पराठा आपका तैयार हो जाएगा। तो अब हमारा जो तवा है वो गर्म हो चुका है, अब इसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल लगाएँगे और जो पराठा है इसके ऊपर डाल देंगे। तो ये देखें, इस तरह से हमने पराठे को ऊपर इसके डाल दिया है। आँच जो है इसको दरमियाना ही रखेंगे, अगर बहुत तेज़ रखेंगे तो जो पराठा है वो जल जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो अब इसकी साइड चेंज कर ली है। अब इसके ऊपर आपको अगर आपको घी पसंद है तो घी लगा लें, नहीं तो आप ऑयल भी लगा सकते हैं। तो अब इसको ऑयल लगा लेते हैं, तो उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इस तरह से हमने इसकी साइड चेंज करनी है और इसको घुमाएँगे थोड़ा-सा। दोनों साइडों पे इसी तरह हमने ऑयल लगा लेना है। आँच जो है हल्की ही रखेंगे। तो जब पराठा इस तरह से गोल्डन होना शुरू हो जाए तो आप समझ लें ये बहुत ही अच्छा सा पक गया है। तो ये देखें, इसका कलर माशाल्लाह बहुत ही प्यारा आया है। इसी तरह हमने दूसरी साइड से भी इसको अच्छे से पका लेना है और साथ-साथ घुमाते रहेंगे। इससे आपके जो पराठे के जो ऊपर डिज़ाइन सा बनता है ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब इसको मैंने नीचे उतार लिया है। तो यहाँ पर देखें सारे पराठे मैंने तैयार कर लिए हैं। अब मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप भी लाज़मी ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।